नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी के समक्ष एक तरोताजी वीडियो लेकर के। और आज इस वीडियो में हम लोग अगेन जो है बीए जो फर्स्ट ईयर है, बीए क्या बोले, बीए इंग्लिश का जो सेमेस्टर 1 है, ठीक है, उसके हमने दो यूनिट जो है एक तो मरीचिका और उसके बाद जो है कालिदास का क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ, अभिज्ञान शकुंतलम। हमने इसका एमसीक्यूज करा दिया था। आज में हम लोग डाइसिंग की बात करेंगे, डाइस की बात करेंगे। 3 चैप्टर का हमने आपको समरी या एनालिटिक्स जो आपका ये एनालिसिस हमने डाल दिया है, उसी के ऊपर अब हम लोग एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग कहानी को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और प्यारे साथियों, आप सभी जो है सभी वीडियो को बड़े प्यार से देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से यदि आप सपोर्ट समर्थन करते रहेंगे तो हमारा भी ये जो चैनल है, ये जो आपका परिवार है, धीरे धीरे हम लोग भी ग्रो करेंगे। ठीक है, तो खूब प्यार देते रहिए, समर्थन देते रहिए, ताकि धीरे धीरे हम लोग भी आगे बढ़े। मोटिवेशन मिलता है। कोई भी बच्चा जब एक सब्सक्राइब करता है तो लगता है कि चलो कोई बच्चा मिला जो मुझे प्यार कर रहा है, मेरे टीचिंग स्टाइल को पसंद कर रहा है ना। तो आ जाइए, इन सभी बातों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे, एमसीक्यूज पे। तो इस वीडियो में भी पिछली वीडियो की तरह मैं टॉपिक वाइज चर्चा करूंगा, ठीक है। और ये तो महाभारत वाली चीज है, आप सबको पता है कि पांडवों के बारे में मैंने बताया था, कौरवों के बारे में बताया था, क्या लेकर के जो पासा फेंका गया, शकुनी वगैरह, है ना, दुर्योधन और इधर अर्जुन को लेकर के बीच में क्या हुआ, कैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सारी चीजें उसी पे आसान क्वेश्चन है। ये कोई बच्चा जो अगर महाभारत भी थोड़ा बहुत जाना होगा ना, वो भी कर देगा। कैसे एक यूनिट बच गया है, बालकांड वाल्मीकि का रामायण, उस पर भी हम लोग तुरंत वीडियो बनाएंगे, उसका भी समरीज वगैरह एमसीक्यूज देखेंगे। तब लास्ट में मैं लेकर के आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 4 ही यूनिट से फिर आपका सेमेस्टर 1 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। आ जाओ, सबसे पहले डाइस गेम से क्वेश्चन लेके आते हैं। देखो, इस तरीके के कंटेंट जो है आपको शायद ही कोई इस फील्ड में दे पाएगा, ताकि टॉपिक वाइज बच्चा क्वेश्चन कर सके। और फिर मैं बता ही देता हूं कि मार्केट में जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं, उसका जितना भी एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन आप बना डालो, एमसीक्यूज हो जाएंगे, है ना। हु इज द मेन एंटागोनिस्ट। देखो, एंटागोनिस्ट पिछले क्लास में मैंने बताया था, पेंटागोनिस्ट मतलब हीरो, इसका मतलब विलन। इनवाइट्स युधिष्ठिर को, जो इनवाइट करता है गेम के लिए, कौन है वो? दुर्योधन, शकुनी, द्रोणाचार्य, कर्ण। तो आप सभी को पता है शकुनी। शकुनी ही कहता है ना, दुर्योधन से कि तुम बुलाओ युधिष्ठिर को, खेला जाएगा उसके साथ। समझ रहे हैं क्या? डाइस, युधिष्ठिर गैम्बल। अब युधिष्ठिर के जुआ के बारे में जानते हैं। व्हाट डज युधिष्ठिर गैम्बल अवे? ठीक है, माफ करेंगे, थोड़ी सी हो जाती है, इट हैपेंस, ठीक है। हाँ, बात करते हैं, व्हाट डज युधिष्ठिर गैम्बल अवे फर्स्ट इन द डाइस। क्या है, क्या जुआ में वो पहले हार जाता है? किंगडम, हिज वेल्थ, हिज ब्रदर्स, हिज ओन सेल्फ, स्वयं को। ये ज्यादा करेक्ट होगा। अब देखते हैं द्रौपदी का जो ह्यूमिलेशन हुआ। व्हाट हैपेंस टू द्रौपदी एज अ रिजल्ट ऑफ द डाइस। क्या होता है द्रौपदी के साथ? एक्जिल्ड, सी इज क्राउन्ड क्वीन, या सी इज ह्यूमिलेटेड इन द कोर्ट, या फिर सी इज मैरिड टू दुर्योधन। करेक्ट, इसका गलत करेक्ट आंसर होगा सी इज ह्यूमिलेटेड इन द कहा, कोर्ट, दरबार में उसके साथ ह्यूमिलेशन होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे शकुनी के रोल पे जो क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज शकुनीज मेन मोटिव इन डाइस गेम। क्या मोटिव होता है? वेल्थ को जीतना नहीं, पावर को प्राप्त करना नहीं, दुर्योधन को हेल्प करना नहीं, जबकि डिस्ट्रॉय करना है पूरी कुरु की फैमिली को, पूरी की पूरी पांडव की फैमिली को क्या करना है, बर्बाद करना है। फाइनल बेट, अंतिम जुआ। व्हाट इज द फाइनल स्टेक द युधिष्ठिर बेट्स इन द गेम। लास्ट में क्या? किंगडम, ब्रदर्स, द्रौपदी। याद रखिएगा, द्रौपदी लास्ट में यही है। रिजल्ट क्या आता है गेम का? आफ्टर लूजिंग द डाइस गेम, व्हाट डू पांडवज हैव टू डू। क्या करना होता है? 12 साल के लिए, 13 साल के लिए, या किंगडम दे देते हैं तो आपको याद होगा, वो चले जाते हैं 13 साल के लिए, हाइड होना पड़ता है, उनको छुपना है वनवास में। ये करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो जरा। अब आएंगे द्रौपदी के श्राप के बारे में, जो द्रौपदी ने श्राप दिया था।
हाउ डज द्रौपदी रिस्पॉन्ड टू हर ह्यूमिलेशन इन द कोर्ट, कैसे रिस्पॉन्ड की? कर्सिंग कौरव्स को, गिविंग देम, लिविंग द पैलेस, शेकिंग रिवेंज। नहीं, कौरव को यही देते हैं कि तुम्हारी पूरी नस्ल जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना प्यारे साथियों। आगे देखते हैं, डाइस का रोल देखिए। व्हाट इज प्राइमरी टूल यूज फॉर चीटिंग द डाइस, क्या था जिससे डाइस को बनाया गया था ताकि वो क्या कर सके, चीट कर सके? लोडेड डाइस, फॉल्स डाइस, मैजिकल डाइस या वेटेड डाइस? तो सबको पता है कि लोडेड डाइस था, ठीक है, सबको पता था कि लोडेड था, इसलिए चूंकि उसमें जो कुछ भी था वो सब कुछ पहले से लोड था, जो शकुनी कहेगा वही होगा। धृतराष्ट्र क्या रिएक्शन था? हाउ डज धृतराष्ट्र रिएक्ट टू द रिजल्ट्स ऑफ डाइस गेम, क्या रिएक्ट किया? सपोर्ट पांडवज, इंडिफरेंट, ही इज ट्रबल एंड रिग्रेट्स द गेम, या ही पनिशेस द कौरव्स? तो इसमें क्या हुआ, ही इज इन ट्रबल एंड रिग्रेट्स द गेम। जब धृतराष्ट्र को ये पता लगा कि ऐसा हो रहा है तो उसने क्या किया, वो ट्रबल में, समस्या में गया और उस गेम से पछताया। आगे, द्रौपदी की अपील क्या थी, द्रौपदी की क्या गुहार थी? हु डज द्रौपदी अपील फॉर जस्टिस, किससे द्रौपदी जो है अपने ह्यूमिलेशन के, न्याय के लिए जो है अपील करती है? इसमें आया होगा भीष्म से, विदुर से, धृतराष्ट्र से या दुर्योधन से। किससे? तो भीष्म से कहती है कि वो उसको क्या करे, वो उसको बचा ले ड्यूरिंग ह्यूमिलेशन। इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा ना, यहां अगर कृष्ण की बात आ जाए तो फिर टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना। आगे आ जाओ, दादा भीष्म पितामह से ही वो कहती है कि आप ही जो है बचाए। अब स्वयंवर ऑफ द्रौपदी, हाउ डज द्रौपदी रिएक्ट टू हर फेट आफ्टर डाइस गेम, क्या होता है, कैसे रिएक्ट करती है? सी एक्सेप्ट ग्रेटफुली, सेक्स मतलब शेक्स, सोलेस इन द फॉरेस्ट, सी ओज टू अबेंस द इंसल्ट, सी रिटर्न्स टू हर फैमिली। तो इसका क्या मतलब, सी ओज टू क्या हुआ, अबेंस द इंसल्ट, वो ये प्रतिज्ञा लेती है कि वो जो है बदला लेगी अपने इस इंसल्ट का। सारा काम महिला के कारण एक हो गया। पांडवों के एक्साइल, वनवास के बारे में क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द कंडीशन पांडवों एक्साइल का, कंडीशन क्या था? द कंडीशन क्या था? दे मस्ट स्टे इन द फॉरेस्ट विदाउट रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी, कि उनको जंगल में रहना था, अपना बिना क्या परिचय दिए हुए, बिना अपना परिचय बताए हुए उनको कहां रहना था, जंगल में। आज ये अगला क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस, गेम का महत्व देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डाइस गेम फॉर पांडवों के लिए क्या था? लॉस ऑनर, गेनिंग वेल्थ, विनिंग अलाइज, अक्वायरिंग किंगडम? नहीं, लॉस ऑनर, उन्होंने अपने पूरे सम्मान को खो दिया पांडव ने। शकुनी ट्रिकरी देखते हैं, चालाकी के बारे में। हाउ डज शकुनी मैनेज टू विन द गेम, मैनेज किया गेम को जीतने के लिए, कैसे? बाय ब्राइबिंग द डिस्ट्रोवर, यूजिंग मैजिकल स्पेल्स, चीटिंग विथ लोडेड डाइस, लोडेड डाइस के साथ वो चीट करता है। करेक्ट आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडवज रिटर्न, व्हाट इज द प्राइमरी गोल फॉर पांडवज अपॉन देयर रिटर्न ऑफ फ्रॉम एक्साइल, उनका गोल क्या था जब वो आएंगे वनवास से? रिक्लेम करेंगे, हाँ बिल्कुल, कि हमारा किंगडम में हिस्सा है, हमें किंगडम चाहिए। विदुर का थोड़ा सा रोल देखते हैं, विदुर का क्या रोल था इसमें? विदुर का रोल, इनकरेज युधिष्ठिर टू प्ले, वो इनकरेज करता है युधिष्ठिर को खेलने के लिए। ट्राइज टू प्रिवेंट गेम, गेम से बचने के लिए। बेट्स अगेंस्ट द पांडव के साथ में आकर के लगाता नहीं, वो कहता है कि ये गेम से खेलना अच्छा नहीं है। ट्राइज टू प्रिवेंट, कोशिश करता है विदुर कि आप गेम ना खेले। इंपैक्ट ऑन धृतराष्ट्र की फैमिली पे क्या इंपैक्ट आता है? वही है, गेम के बाद क्या होता है? स्ट्रेंथ फैमिली बॉन्ड्स, क्या उसका जो फैमिली का बॉन्ड है मजबूत होता है। कॉजेज इंटरनल स्ट्राइप्स, क्या आंतरिक विद्रोह हो जाता है। लीड्स टू हैप्पी रिकॉन्सिलेशन, क्या अंत में उनको खुशी मिलता है। इंक्रीजेज वेल्थ एंड पावर, क्या उनके क्षमता में कभी नहीं, उनके आंतरिक संघर्ष, आंतरिक जो है ना स्ट्राइप, कष्ट शुरू हो जाता है। गेम का, डाइस का महत्व, व्हाट डज द डाइस सिंबलाइज इन द महाभारत नैरेटिव, किस चीज को बताता है डाइस, किस चीज के लिए? फेट, डेस्टिनी को, जस्टिस, फेयरनेस को, वेल्थ एंड पावर को, ऑनर एंड क्या, वेलर को। तो बताता है फेट और क्या हुआ, डेस्टिनी, किस्मत को बताता है कि ये जो लोग कहता है ना कि जुआ जो है पासा कभी भी पलट सकता है, उसी को बताता है।
कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं दुर्योधन का। व्हाट आर द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दुर्योधन एज अ रिजल्ट डाइस गेम? गेन्स मोर पावर, क्या उसको ज्यादा पावर मिलता है? वार विद द पांडवस, लूसेस हिज अलाइज, या ही इज फॉरगिवन बाय द पांडवस? नहीं, ही फेसेस वॉर। उसको अंत में क्या मिलता है? युद्ध मिलता है पांडवों के साथ। रिकॉन्सिलेशन लास्ट में क्या होता है? हाउ डज द स्टोरी डाइस गेम इन्फ्लुएंस द रिकॉन्सिलेशन ऑफ एफर्ट्स इन द महाभारत? लीड्स अ पीसफुल सेटलमेंट? नहीं। कॉजेज मोर हॉस्टिलिटी बिटवीन फैमिलीज? ये वाला करेक्ट होगा। ज्यादा जो है परिवार के बीच में वहीं दरारें पैदा होती है इससे। और इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चंस प्यारे साथियों खत्म हो जाते हैं। तो ये पूरा अगर आपने चैप्टर हमारे साथ यहाँ पढ़ा होगा महाभारत के बारे में, अगर समरी भी जाना होगा, सारे क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही क्या है, आसान है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दो काम हमेशा कीजिएगा प्यारे दोस्तों, प्रीवियस ईयर का और मार्केट से किसी भी कंपनी का गेस्ट पेपर उठा के उसका एमसीक्यू जरूर बना लीजिएगा। और इससे इंपॉर्टेंट है चैप्टर को एक बार समझ लेना, क्योंकि चैप्टर से ही क्वेश्चन आएंगे। ये कोई बच्चों का पेपर नहीं है 10th 11th 12th का कि रिपीट कर देता है क्वेश्चन। इसीलिए क्वेश्चन कुछ भी है, आपका पहला प्रायोरिटी है कि आप क्या करें, उस चैप्टर को अच्छे से समझ लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, साथ बने रहिए और जितना हो सके परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए। सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं तो। धन्यवाद।